आपको पता है कि आपके पास जो स्मार्टफोन है उनकी शुरुआत कहां से हुई? क्या कोई ऑफिस या कोई कंपनी ने इनको क्रिएट किया फर्स्ट टाइम? आपको ऐसा ही लगता है ना, लेकिन नहीं। अगर मैं आपको कहूं कि आपके स्मार्टफोन की जन्मभूमि, जन्म स्थान जहां पैदा हुआ, जहां क्रिएट किया गया, वो स्थान एक युद्ध के मैदान है, तो आप कहेंगे ये क्या बोल रहे, लेकिन यही फैक्ट है। आज मैं इस वीडियो में बताएंगे कि जिन्होंने क्रिएट किया था उन्होंने युद्ध के मैदान में क्रिएट किया था, तो क्या सोच के किए होंगे। आज हम जो यूज कर रहे हैं मोबाइल को, उनके थिंक में यही था कि हम आने वाले टाइम में ऐसा ऐसा यूज होगा, हम वीडियो कॉल कर सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं। ऐसा उनका कुछ थिंक नहीं था जब उन्होंने क्रिएट किया था। तो क्या सोच के उन्होंने क्रिएट किया था, कैसे किया था, ये सारे स्टेप हम आपको एक एक पॉइंट आपको शॉकिंग देने वाले हैं। यकीन मानिए इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपके स्मार्टफोन के प्रति नजरिया ही कुछ चेंज हो जाएंगे। जी हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल इंप्रूव कंप्यूटर स्किल्स में। इस चैनल पे आपको टेक्नोलॉजी को आसान भाषा में हम आपको समझाते हैं थियोरिकली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। देखिए, दरअसल बात यह है कि युद्ध के मैदान जो हमारे टेक्नोलॉजी ने स्मार्टफोन को जन्म दिया, उस समय क्या होता था कि जैसे हमारे यहाँ पे मिलिट्री वगैरह कई लोग दुश्मन होते थे, ठीक है। तो मिलिट्री जो है ना, दुश्मन का पता लगाने के लिए एक यंत्र का आविष्कार करना चाहते थे। वो चाहते थे कि ऐसा कोई यंत्र बनाओ जो हम ऐसा कोई यंत्र बनाओ जो कि हम दुश्मन को पता लगा सके। हम बात कर रहे हैं फोन में, जो स्मार्टफोन में जीपीएस की। देखिए, सारा फोन एक साथ ही नहीं क्रिएट हुआ है, उनके अलग अलग पार्ट, उस कहां कहां क्रिएट हुआ है, सारी चीज हम आपको बताने वाले हैं। जी हाँ, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जीपीएस की। तो मिलिट्री को क्या लगा कि हमारे जो दुश्मन हैं वो कब कहाँ रहते हैं, कब हमारे पास रहते हैं, कब वहां युद्ध करने वाले हैं, हमें कोई जानकारी नहीं मिलता है, जिसके लिए उन्होंने जीपीएस यंत्र की क्रिएट किया। जीपीएस अभी के टाइम में हमारे लाइफ में क्या काम करते हैं, लोकेशन को ट्रैक करते हैं। लोकेशन गूगल मैप पे हम किसी भी लोकेशन को सर्च करके जा सकते हैं ना। सपोर्ट की कोई इलेक्ट्रॉनिक दुकान या मेडिकल स्टोर का हम लोकेशन डालते हैं, वहां जाना होता है, तो उस मेडिकल स्टोर का बोर्ड तलक हमें लोकेशन पे प्रोवाइड हो जाता है कि इस मेडिकल स्टोर पे ये बोर्ड है, यहाँ पे जगह है और इतने टाइम में इन्होंने स्थापित किया है, ठीक है। ये सारी चीज हमें प्रोवाइड हो जाता है। तो सेम एज इट इज उस समय हमें दुश्मनों को नजर रखने के लिए कहाँ है, किस समय है, किधर वार करने वाले हैं, तो इसलिए जीपीएस का आविष्कार किया गया था। अब हम बात करते हैं इंटरनेट के, जो कि अभी के टाइम में है, हम ज्यादातर मीडिया स्क्रॉल करने के लिए यूज करते हैं। लेकिन उस समय किस लिए बनाया गया था, क्यों इसका आविष्कार किया गया था? देखिए, इंटरनेट जो है ना, हमारे लाइफ में एक सूचना, खुफिया सूचना जो होता है, अभी इस समय हम क्या करते हैं, कोई भी जानकारी हम किसी को इंटरनेट के मैसेज, पर्सनल मैसेज भेजते हैं। तो उसी समय मिलिट्री ने अपने जो मतलब युद्ध करने वाले थे, जो अपने आदमी थे, उसको मैसेज भेजते थे ताकि किसी को पता ना चले। खुफिया एजेंसी के थ्रू मैसेज भेजना उस समय, इसलिए इंटरनेट का आविष्कार किया गया था। ये एरफर्ट नामक एक अमेरिकन साइंटिस्ट है, उन्होंने किया था, लेकिन युद्ध के मैदान में ही किया था। अब हम बात करते हैं तीसरा, टच स्क्रीन का। जी हाँ, अब टच स्क्रीन का देखिए, पहले का टच स्क्रीन कुछ अलग था, अभी का टच स्क्रीन कुछ अलग है। लेकिन अब बात कहेंगे कि पहले तो हमारा फर्स्ट में स्मार्टफोन, टच फोन तो आया नहीं था, बिना टच वाला फोन आया था। जी हाँ, बिना टच वाला फोन आया था, लेकिन क्या उसमें स्क्रीन नहीं था? उसमें भी स्क्रीन था, उसको अपग्रेड किया गया, उसको टाइम टू टाइम अपडेट किया गया, तब जाके उसे टच आया। उसमें भी स्क्रीन था, है ना। अगर स्क्रीन नहीं तो उसमें दिखेगा कैसे कुछ? तो चलिए, इसमें क्यों इस्तेमाल किया गया? इसमें इसलिए टच स्क्रीन का इस्तेमाल किया गया, जो हमारे पायलट होते हैं ना, जो भी, तो उसमें क्या होता था कि हम उसमें जो बटन होते थे उसको बिना टच किए, बिना छुए उनको कमांड दे सकते थे, उनको स्लो कर सकते थे, उनको तेज कर सकते थे, ठीक है। उनके जो उस समय की जो भी मशीन यंत्र होते थे युद्ध में यूज करने वाले, उसलिए इंटरनेट टच स्क्रीन का उन्होंने
आविष्कार किया। अब आते हैं बात लास्ट पॉइंट पे जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि सबसे पहला फोन कब लॉन्च हुआ, कौन सा लॉन्च हुआ और कैसा था। ठीक है, इसको पहले देख लेते हैं। देखिए, मैक्रो प्रोसेसर हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो भी युद्ध के मैदान में ही आविष्कार हुआ। मैक्रो प्रोसेसर युद्ध के मैदान में क्या काम है? देखिए, जो हमारा सिस्टमिक, जो भी मशीन का कॉन्फ्रेंस सिस्टम होता था ना, वो हमारे मैक्रो प्रोसेसर से होते थे। जैसे कि हम किसी युद्ध से, अपने आदमी से कॉन्फ्रेंस करना चाहते थे, ठीक है, पर्सनली गाइडेंस किसी को कॉन्फ्रेंस में लेते थे, तो हमारे मैक्रो प्रोसेसर ही काम आता था उस वक्त। इसीलिए पर्सनली गाइडेंस करने के लिए उन्होंने मैक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया। तो ये 4 पार्ट युद्ध के मैदान पे स्टार्ट हुआ। अब बात ये आते हैं कि ये हमारे जेब में कैसे है। तो देखिए, 1980 से 90 के दशक में सभी टेक्नोलॉजी, सभी डिवाइस जितने भी है, सारे कॉमर्शियल रूप में आईफोन ने इसे स्मार्टफोन के रूप में 2007 तक लाए। एक साथ जोड़कर 2007 तक लाए, इतना टाइम उनको लग गया। लेकिन अब बात आता है कि सबसे पहला फोन कौन सा आया। अब आईफोन ले आया, लेकिन क्या आईफोन सबसे पहला फोन है? नहीं। लेकिन आपने तो देखा है नोकिया, है ना। लेकिन आप कहेंगे कि सबसे पहला फोन नोकिया है। जी नहीं, नोकिया भी नहीं है। तो सैमसंग नहीं, सैमसंग भी नहीं है। तो फिर कौन सा है? टेलीविजन? नो, वो भी नहीं है। तो उनसे पहले देखिए, मैं ब्रांड की बात करूं, जैसे कि रियलमी हो गया, रेडमी हो गया, सैमसंग हो गया, इस तरह के बात क्या कर रहे हैं। तो सबसे जो पहला फोन था ना हमारा, वो इतना बड़ा नहीं जो अभी के पास में है, उतना भी बड़ा नहीं। अभी तो इतना छोटा छोटा फोन आ जाता था। सबसे पहला फोन था हमारा 13 इंच का, एक ईंट के बराबर। एक पूरा ईंट देखे ना कितना बड़ा रहता है, 13 इंच का फोन था। और 30 घंटा चार्ज करने के बाद 30 मिनट चलता था। और कहीं भी उसको ले जाने के लिए एक बैग में रखना पड़ता था, इतना बड़ा फोन। और अभी हम क्या करते हैं, हाथ में रख लेते, जेब में रख लेते, पॉकेट में रख लेते, कहीं भी रख लेते हैं ना। लेकिन वो उतना बड़ा था, कैरी करने में भी परेशानी होते थे, उसमें बैटरी बैकअप भी नहीं रहता था। और अभी के टाइम में क्या है कि 30 मिनट चार्ज करो, 30 घंटा चलाओ। जब 30 घंटा चार्ज करो, 30 मिनट चलाओ, कितना चेंज हो गया है ना। तो ये सब डेवलपमेंट का कमाल है, अपडेट मिलते गए, सॉफ्टवेयर का, सब चीज का आत रहा, तो ऐसा हुआ। लेकिन अब बात करते हैं कि सबसे पहला फोन कौन सा था। सवाल तो वही आता है ना। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला फोन मोटोरोला डायनेक्स का। जी हाँ, ये सबसे पहला कंपनी ने इनका फोन लॉन्च किया था। सबसे पहला फोन यही है। पुराना फोन है ये, बहुत ही पुराना फोन है। लेकिन आप लोगों ने सबसे पहले नोकिया, सैमसंग, छोटा छोटा टेलीविजन वाला किया। लेकिन ये सब फर्स्ट फोन नहीं है, ये तो बाद में आया, उससे पहले की बात है ये। तो ये इंफॉर्मेशन कैसे लगा आपको? क्या ये आपको पहले से पता था? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो ये इंफॉर्मेशन तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम ऐसा ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े आपको देते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।